क्रॉप्स के यानी प्रमुख फसलों के बारे में। वैसे तो देखा जाए भारत के लगभग 70% जमीन पर लोग कृषि पर ही डिपेंड है, ठीक है। लोग कृषि करते हैं सभी, तभी उनका रोजी रोटी चलता है उससे। लेकिन अगर पूरे देश की जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग 55% ऐसे लोग हैं जो कृषि पर ही निर्भर है। बाकी 45% लोग अलग अलग कार्यों में निपुण है। अगर बात करें हम लोग प्रमुख फसलों की, तो प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं आज के सेशन में हम लोग कवर करें। पहले तो अगर कहा जाए रवि, ठीक है, रवि फसलें। रवि फसलें क्या होती हैं, अगर इनको देखा जाए 3 वर्गों में ये विभाजित है। रवि, ठीक है, रवि फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें, जायद फसलें, ठीक है। रवि, खरीफ, जायद, इनका टाइम निर्धारण किया जाता है, टाइमिंग के अनुसार इन्हें बांटा जाता है कि कौन सी फसल कब रवि वाले में आएगी, कौन सी फसल कब खरीफ में आएगी, कौन सी फसल कब जायद में आएंगी। ये चीजें निर्धारित की जाती हैं उनके टाइम के अनुसार, ठीक है। जिस टाइम पीरियड में जो भी फसल होगी उसको अलग अलग फसलों में रखा जाएगा। जैसे कि अगर बात करें रवि फसलों की, तो रवि फसलें जो, ठीक है, जो अक्टूबर से, ठीक है, अक्टूबर में बोई जाती हैं। अक्टूबर से लेकर कहाँ तक जाते हैं ये, फरवरी या मार्च तक कह सकते हैं, मार्च तक। अक्टूबर से जो मार्च तक के श्रृंखलाएं होती हैं, अक्टूबर के हैं या नवंबर, ठीक है, अक्टूबर से वैसे होती हैं। अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में जो भी फसलें उत्पादित की जाती हैं, जो भी उत्पादन होती है फसलों की, उन्हें हम लोग कहते हैं रवि की फसलें, ठीक है। रवि फसलें कहते हैं, यानी अक्टूबर माह से लेकर मार्च माह तक। आपको ऑप्शन में मिलेंगे, आप पेपर में मिल सकते हैं, नवंबर से लेकर मार्च तक या फिर अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, इसी के आसपास, ठीक है। तो याद रहे अक्टूबर से लेकर मार्च तक या नवंबर से लेकर फरवरी तक या मार्च तक, ऐसे कुछ भी देगा। तो इसी के बीच में जो फसलें तो उत्पादित होती हैं या फिर जो पैदावार होती हैं फसलें, उन्हीं को हम लोग रखते हैं रवि की फसलों में, ठीक है। रवि से याद रखेंगे, रवि यानी ररसों, ररसों यानी सरसों, ठीक है। तो सरसों का टाइम पीरियड आपको पता, जो शहरी वाले हैं उन्हें तो नहीं इस बारे में पता होगा, हालांकि जानते हैं सभी अभी, लेकिन जो देहाती ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्हें बिल्कुल इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो रवि की फसलें अक्टूबर से मार्च तक होती हैं, और ये कौन कौन सी इसमें फसलें आती हैं इनके बारे में लिखेंगे। इनकी जो फसलें होती हैं वो कौन सी होती हैं, सरसों, ठीक है, सरसों हो गई, और गेहूं। गेहूं तो प्रमुख फसल है, और गेहूं अगर बात करें तो भारत जो गेहूं के मामले में है पूरे फर्स्ट रैंक पर, पूरे दुनिया के फर्स्ट रैंक पर है गेहूं के क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन हाँ, चावल की बात करें तो चावल के लिए दूसरे स्थान पे, चीन पहले स्थान पर है, ठीक है। तो चावल की अलग बात है, लेकिन गेहूं में अगर देखा जाए तो भारत पहले पायदान है पूरे विश्व में, एशिया में तो है ही, ठीक है। पूरे विश्व की बात हो रही है तो गेहूं, और हाँ, गेहूं के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पैदावार होती है गेहूं और गन्ना, ठीक है। गन्ना सबसे ज्यादा और गेहूं भी, ठीक है। तो ये हो गई सरसों, गेहूं, और कुछ हाँ, चना, ठीक है, चना हो गया, पीला वाला सरसों तो होता ही है, चना हो गया, बकला हो गया, बकला, ठीक है। बकला बकुला नहीं, बकला का अर्थ है एक प्रकार से कह सकते हैं दाल, ठीक है। बकला दाल होता है, मटर, हाँ, मटर भी यहाँ लिखेंगे, मटर भी इसी श्रृंखला में होती है, ठीक है। धनिया, धनिया भी, ठीक है। और धनिया, हालांकि अगर धनिया बो दिया जाए मार्च में, एक बार ये जम बस जाए तो धनिया हो जाता है, चाहे जिस सीजन में, ठीक है। बारिश में इसलिए नहीं होता क्योंकि बारिश में इसको पानी बहुत कम चाहिए होता है, बारिश में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो इसी सीजन में इसी वजह से वो बारिश सीजन में धान जो धनिया है नहीं हो पाती है, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर के मध्य बुआई होती है, मार्च में कटाई, मार्च अप्रैल में कटाई होती है। तो ये क्या होती है, रवि की फसलें होती हैं, ठीक है। जैसे तिलहन वाले हो गए, या जौ भी कह सकते हैं, जौ, जौ, ठीक है, तिलहन फसलें, तिलहन, जितनी तिलहन वाली फसलें होंगी सब रवि की फसलों में आएंगी। क्लियर, यहां तक क्लियर है। तो सबसे मेन बात तो ये
अक्टूबर से मार्च। पेपर में पूछता है कि रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है, तो अक्टूबर या नवंबर माह से, अक्टूबर नवंबर माह के मध्य बोई जाती है। ठीक है। कटाई की बात करें तो मार्च अप्रैल के मध्य काटी जाती है। ठीक है। जैसे कि गेहूं जब मार्च आता है तो मार्च और अप्रैल के बीच में ही कट के खत्म। ठीक है। हालांकि जैसे आगे पीछे बोया रहता है गेहूं या क्या कर सकते, कोई फसल हो गई तो उसी के अकॉर्डिंग कटना शुरू, मार्च से कटना शुरू हो जाता है। ठीक है। गेहूं सरसों की, सरसों तो फरवरी में ही कट जाती है। ठीक है। फरवरी अभी नहीं, ज्यादा बोल दिया मैंने, मार्च में। ठीक है। मार्च शुरुआत में ही कट जाता है, होली से पहले। ठीक है। ठीक, ये चीजें हो गई। अब अगर हम बात करें खरीफ की, नोट हो गया इतना, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अब इसकी बात करें खरीफ की फसलें, तो खरीफ माने क्या कह सकते हैं, खरीफ का अर्थ जब, इसके बाद ही तुरंत। ठीक है। जिस चीज की बुआई, यहां पर हम लोग लिखेंगे जिसकी बुआई, ठीक है, बुआई जून जुलाई, ठीक है, जुलाई अगस्त कह सकते हैं, हाँ जून, जून जुलाई, जून से लेकर, ठीक है, अक्टूबर तक, जून से अक्टूबर तक के जो बीच में फसलें होती हैं, यानी जून जुलाई में बुआई की जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ठीक है। तो जून से जो चीजें स्टार्ट होती हैं, ठीक है, जून जुलाई के मध्य में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर के मध्य में काटी जाती हैं, तो ऐसे फसलों को क्या कहते हैं, खरीफ की फसलें कहते हैं। ठीक है। रवि के बाद जो है इसके बीच में जायद आ जाता है। ठीक है। रवि के बीच में जायद, तब खरीफ आती है। तो जब जो फसल जून जुलाई के बीच में बोई जाए और अक्टूबर नवंबर के मध्य में काटी जाए, तो ऐसे फसलों को क्या कहते हैं, खरीफ। ठीक है। खरीफ ठीक है, इसमें ऐसे कुछ कह सकते हैं, खरीफ कैसे कह सकते हैं, खाना चावल का, ऐसे कह सकते हैं, खाना चावल का। तो चावल किसकी फसल हो जाती है, खरीफ की। खाना चावल का, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। ट्रिक है, खाना चावल का यानी खरीफ चावल की, जो चावल है वो खरीफ की फसल है। ठीक है। तो मेन मुद्दा ये है कि कब होती है, बस। ठीक है। तो जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं उसके उदाहरण लिख लेते हैं। तो इसमें जो फसलें आती हैं वो होती हैं धान। ठीक है। धान यानी चावल। ठीक है। धान होगा तभी तो चावल होगा। ठीक है। धान हो गया, और क्या हो सकता है, कह सकते हैं इसमें बोई जाती है ना, अरहर, अरहर। हाँ, एक चीज रखेंगे याद यहाँ पर, अरहर जो होती है जून जुलाई में तो बोई जाती है, लेकिन ये मार्च में आके कटती है। ठीक है। जून जुलाई में भले बो दी जाए, लेकिन ये मार्च में आके कटती है ये। ठीक है। वो अलग बात है। ठीक है। गेहूं भी तो ऐसे ही होती है ना, गेहूं मार्च में बोते हैं, आके दिसंबर में कटाता है, तो ये अलग बात हो जाती है। ठीक है। मक्का हो गया। ठीक है। मक्का, ज्वार, मक्का हो गया, मक्का, ज्वार। ठीक है। ज्वार, और कोई चीज, सोयाबीन है ना, सोयाबीन भी इसी समय बोया जाता है, सोयाबीन, सोयाबीन। ठीक है। और कुछ, हाँ खीरा वगैरह तो है ही। ठीक है। हाँ, एक बजरा। ठीक है। बजरा भी, बजरा। तो ये जो फसलें हैं ये खरीफ की फसलें। खरीफ याद रखें, खाना चावल का, खाना चावल का, ऐसा नहीं खाना गेहूं का है, खाना चावल का। ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो अब बात करें हम लोग जायद का। ठीक है। जायद, जायद की फसलें कब होती हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये क्या की जाती है, फरवरी मार्च, वैसे मार्च ही लिखेंगे। ठीक है। फरवरी मार्च कह सकते हैं, मार्च, वैसे मार्च से करते हैं ताकि अच्छा रहे। मार्च से लेकर जून तक। ठीक है। मार्च से लेकर जून तक या जून जुलाई तक, तो ऐसी फसलें जो फरवरी मार्च में बोई जाए और जून जुलाई तक काट ली जाए, तो काट ली जाए, या फिर कह सकते हैं ऐसा चीजें, हरी सब्जियां उपजियां आती हैं इसके अंदर। ठीक है। मुख्यतः हरी सब्जियां आती है जायद में। ठीक है। तो फरवरी से अप्रैल के मध्य या फरवरी से मार्च के बीच में फसलें बोई जाती हैं, जून से जुलाई तक क्या होती हैं, काट ली जाती हैं, या फिर कह सकते हैं इसके बीच में चीजें होती रहती है। ठीक है। तो ये क्या होती हैं, जायद की फसलें होती हैं। इसमें मुख्यतः हरी सब्जियां आती हैं। ठीक है। मुख्यतः क्या आती है, मुख्यतः, मुख्यतः, ठीक है, हरी सब्जियां। ठीक है। हरी सब्जियां, हरी, ये भी ना पता नहीं क्या, हाँ दिमाग में यार, हरी सब्जियां। ठीक है। हरी सब्जियां आती हैं इसके अंतर्गत। क्लियर है यहां तक, बहुत सही। ठीक है।
तो ये चीजें। अब प्रमुख फसलों की बात करें तो ये जो प्रमुख फसलें हैं इनमें तो अब हम बात करें खाद्यान्न योग्य फसलें क्या होती हैं, व्यवसायिक योग्य फसलें क्या होती हैं, और पेय यानी पीने योग्य फसल क्या होती हैं, और रेशेदार फसल क्या होती है। इन चीजों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार इसको दोहराना चाहेंगे। प्रमुख फसलों में अगर बात करें मेजर क्रॉप्स की, तो ये तीन प्रकार की होती हैं, रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद की फसलें। तो इसमें क्या होती हैं, रबी की फसलें जो अक्टूबर से लेकर मार्च के मध्य होती हैं, या कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल तक इसे काट ली जाती है। तो ऐसे फसलें रबी की होती हैं। रबी यानी रसों से याद करेंगे, तो इसमें क्या सरसों, गेहूं, चना, बकला, मटर, धनिया, जौ, तिलहन, ये चीजें आती हैं रबी के अंदर। खरीफ की बात करें तो खरीफ की क्या होती है, खरीफ यानी खाना दाल, क्या कह सकते हैं, खाना चावल का। तो ठीक है, खाना यानी चावल का, चावल यानी धान, ठीक है। यानी खरीफ की फसलें जून या जुलाई में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर के दरमियान काट ली जाती हैं। ये होती हैं धान, अरहर, मक्का, ज्वार, सोयाबीन, बजरा, चरी, ये सब चीजें बोई जाती हैं इसके अंतर्गत। हाँ, ठंडक में बरसीन भी बोया जाता है, वो जानवरों को खिलाने के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। जानवरों के लिए खरीफ में बोई जाती है क्या, बजरा, ठीक है, चरी, बजरा। और रबी वाले में जानवरों के लिए बरसीन बोई जाती है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट, ठीक है। एक बरसीन का नाम है मलाई कोफ्ता, ठीक है। मलाई कोफ्ता जो आप खाते हैं वो नहीं, जानवरों के लिए मलाई कोफ्ता, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें जायद की, तो जायद की फसल क्या होती है, मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून जुलाई के दरमियान काट ली जाती हैं। इसमें मुख्यतः हरी सब्जियां आती हैं, जैसे करेला हो गया, खीरा हो गया, ठीक है। करेला, खीरा, इससे लिखेंगे करेला, ठीक है। करेला तो है ना, इससे बस एक बार इसका पौधा उग जाए। करेला हो गया, और क्या हो गया, पुदीना, है ना, करेला, पुदीना, धनिया, वगैरह। करेला हो गया, लौकी हो गया, खीरा हो गया, लौकी, खीरा, ठीक है, एंड ऑल दैट, ढेर सारी चीजें। तो ये इसकी होती है। अब हम लोग बात करेंगे, कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो खाने योग्य होती हैं, कुछ व्यवसाय योग्य होती हैं। हालांकि सब चीज जो भी फसल होती है खाने के लिए होती है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी कच्ची चीजें होती हैं जिन्हें खाना जरूरी है, उसे ज्यादा देर तक रख नहीं सकते या ज्यादा दिनों तक रख नहीं सकते। कुछ फसलें होती हैं व्यवसाय के लिए, जैसे कि गेहूं हो गया, चना हो गया, ठीक है, मटर हो गया, ये सब चीजें व्यवसाय के लिए होती हैं। कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो पीने योग्य पेय पदार्थ होती हैं, ठीक है, जैसे कॉफी हो गया, टी हो गया, चाय पत्ती, ठीक है, ये सब पीने योग्य होती हैं। कोकोनट हो गया, तो ये फसल नहीं, ये तो फल हो गया, ये चीजें। तो ऐसे कुछ चीजें होती हैं, रेशेदार खेती कृषि की जाती है, जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, इनकी कृषि जो की जाती है उससे क्या होती है, जूट की बोरियां बनती हैं जिसमें चीनी या फिर गेहूं, चावल रखे जाते हैं, ठीक है। इन सब चीजों पे भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है, नोट कर लीजिए। और आज तो पूछने वाला पता नहीं कहाँ रख दिया है, इस स्टूडियो में बच्चे आते रहते हैं ना, इसी वजह से आज तो मिल ही नहीं रहा पूछने वाला। इसी से पूछ लेते हैं ना, ये कैमरामैन का क्या है, हैंकी है इतना बड़ा, चलिए ठीक है, इसी से पूछ लेते हैं है ना। हालांकि ये उनका नहीं है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, ठीक है। ठंडक की वजह से ये भी बेचारा जाम हो गया इसी में। अब हम लोग बात करेंगे खाद्यान्न फसलों की, ठीक है। खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलें, ठीक है। खाद्यान्न फसलों की बात करें तो जो चीजें खाने के लिए होती हैं वो आवश्यक होती हैं, उन्हें आहार में जोड़ना बहुत ही आवश्यक होता है, तो उन्हें खाद्यान्न पदार्थ कहते हैं जो खाने योग्य हो, ठीक है। खाने योग्य तो हर फसल ही होती है ना, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें रोज काम पड़ता है, रोज हर किसी के घर में काम पड़ता है, जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, दाल हो गया, और है ना, तेल हो गया। इन सब चीजों का क्या होती है, हर रोज काम पड़ता है। राई हो गया, राई माने कह सकते हैं सरसों, ठीक है, ये चीजें हो गया, जौ हो गया, इन सब चीजों का काम क्या होती है, हर रोज पड़ती है। तो खाद्यान्न फसलें क्या आती हैं, गेहूं, ठीक है, गेहूं आती है। कोई पूछेगा खाद्यान्न फसलों में क्या गेहूं आती है, बिल्कुल, गेहूं, धान, धान यानी चावल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर चावल लिखेंगे, धान नहीं, ठीक है, चावल, धान से ही चावल बनता है, ठीक है। धान लिखे हैं, चावल उससे कोई मतलब नहीं है। मक्का हो गया, ठीक है, मक्का। और गाय भैंसों को खिलाने के लिए क्या, जौ की आवश्यकता होती है,
उनको हमारे यहाँ क्या होती है, जौ का दर्रा। दर्रा का मतलब इनका आटा पिसा के इसमें सतुआ मिला देते हैं। सतुआ कहीं से पाए जाते हैं, हालांकि ऐसे नहीं मिलता है, ठीक है। तो तिगड़म लगा के सतुआ ले लेते हैं, उसी में जौ वाले आटे में मिला के खिलाते हैं भैंसों गाय को, ठीक है। हाँ, तो ये मक्का हो गया, दाल हो गया, दाल भी आती है, ठीक है। दाल, ज्वार भी हो गया, ज्वार, ये सब इनका भूजा बनता है, ठीक है। और मटर, मटर नहीं कर सकते है ना, मटर तो मटर का दाल ही हो गया। बजरा हो गया, रागी हो गया, जौ हो गया, ठीक है। बजरा, रागी, रागी, सरसों, सरसों, ठीक है। सरसों से संबंधित तेल। तो ये खाद्यान्न योग फसलें हैं, ठीक है। अब वही अगर हम बात करें, हाँ ये खाद्यान्न में भी आते हैं और ये हाँ व्यवसायिक वाले में भी आते हैं, ठीक है। अब व्यवसायिक फसलों की बात कर लेते हैं। व्यवसायिक, व्यवसायिक फसलें, ठीक है। अब व्यवसायिक फसलों की बात करें, यहाँ पर फसलें की बात करें तो गन्ना, गन्ना का सच में, अब गन्ना व्यवसाय के लिए तो ही बोया जाता है। अब ऐसा है कि नहीं कि गन्ना बो के सिर्फ चूसो, है ना। तो गन्ने का उत्पादन इसलिए किया जाता है ताकि उससे चीनी बने, और चीनी बने तो बेचा जाए। इसे व्यवसाय के उद्देश्य से इनका उत्पादन किया जाता है। सरसों की बात करें तो सरसों भी व्यवसाय के ही उद्देश्य से, गेहूं भी, चावल भी, तो कुछ लोग व्यवसाय के उद्देश्य से भी करते हैं, लेकिन गेहूं जो चावल, गेहूं चावल है, कुछ लोग अपने ही लिए बस करते हैं। क्या करे बेचारा, उनका तो दाम ही नहीं मिलता, इसी वजह से नहीं बोलते, ठीक है। तिल हो गया, तिल, ये सब बहुत ही है ना, यहाँ हमारे देहात में आएंगे तो बहुत ही सुहाना लगता है इस समय। यानी ये जो ठंडक का सीजन है, इस समय खेत हरा भरा एकदम सुंदर, है ना, कह सकते हैं प्राकृतिक सौंदर्यता छाई रहती है हमारे धरती पर, धरा पर। तो ये चीजें, गन्ना हो गया, सरसों हो गया, तिल हो गया, और ऐसे चीजें, तिलहन कह सकते हैं, मूंगफली हो गया, ठीक है। मूंगफली, मूंगफली, ठीक है। मूंगफली यानी पीनट्स, ठीक है। सोयाबीन हो गया, गरम मसाले, गरम मसाले का अर्थ ये है कि जैसे कह सकते हैं जीरा हो गया, सौंफ हो गया, अजवाइन हो गया, ये चीजें, ठीक है। यहाँ गरम मसाले लिख लेते हैं, गरम मसाले, मसाले, ठीक है। अब ये देखिए, ये उद्देश्य के हम लोग जो मसाले खरीदते हैं, घरों में यूज की जाती हैं, सब्जियों में डाली जाती हैं, तो वो गरम मसाले किस लिए होते हैं, व्यवसाय के लिए होते हैं। फिर व्यवसायिक के रूप में MDH मसाला का नाम तो सब लोगों ने सुना होगा, है कि नहीं। तो वो चीजें, ठीक है। फल हो गया, सब्जियां हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है। फल और ये सब्जियां, सब्जियां, ठीक है। सब्जियां हो गया, रबड़ हो गया, रबड़। तो ये जो फसलें होती हैं, ये व्यवसायिक के रूप में आती हैं, ये व्यवसायिक के कैटेगरी में आती हैं, नोट करेंगे इसको। आगे अगर बात करें हम लोग, पेय फसलें, पेय फसलें, पेय फसलें यानी जो पिया जाता है, पेय फसलें। कौन बोल रहा, सरसों, है ना। तेल पीते हो क्या, है ना। तेल तो पिया नहीं जाता है। तेल की क्या होती है, पूड़ियाँ तली जाती हैं, पकौड़ियाँ, भजियाँ, कलौजी, ये सब चीजें बनती है। तेल तो ऐसे पिया नहीं जाता है। अब कोई पीता है वो अलग बात है, ठीक है। पेय फसलों की बात करें तो चाय, ठीक है। चाय हो गया, चाय की कृषि यानी कह सकते हैं टी लीफ, ठीक है, चाय पत्ती, चाय, चाय हो गया, और कहवा हो गया, कहवा, कहवा, व्हाटएवर, कॉफी कह सकते हैं ना, कॉफी, कॉफी हो गया। तंबाकू हो गया। अब कहेंगे तंबाकू कहाँ पीते हैं, बिल्कुल सिगरेट पीते हैं ना, नहीं पीना चाहिए, कुछ लोग पीते हैं। तो तंबाकू भी पेय पदार्थ में आता है, पेय फसल में आता है, इनकी भी कृषि की जाती है, ये भी फसल है ना। असम असम में जाएंगे तो चाय पत्ती की खेती प्रचुर मात्रा में होती है, और दक्षिण भारत में जाएंगे तो तंबाकू की कृषि बहुत प्रचुर मात्रा में। कॉफी भी दक्षिण भारत में होती है, पहाड़ी इलाका में, ठीक है। तो ये चीजें, कर्नाटक में कॉफी बहुत ज्यादा होती है। इस कॉफी का इतिहास बाद में बताएंगे, इसका बहुत इंटरेस्टिंग इतिहास है, ठीक है। अगर हम बात करें रेशेदार फसलों का, ठीक है, रेशेदार, ठीक है, रेशेदार फसलें। देखिए, फसल का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ खाने वाला उगाएं, बिल्कुल खाने वाला, देखने वाला, कुछ भी, है ना। बस उन्हें आप उगाएं, समय समय पर उगाकर देश के लिए आपूर्ति करें, ठीक है। देश को उसका देश के भंडार में भरा रहे। तो रेशेदार फसलें जैसे जूट हो गया, ठीक है। जूट, ये जो आप बोरे देखते हैं, ऊनी वाले बोरे, ठीक है,
उसे जूट का बोरा कहते हैं, जो कि जूट की कृषि की जाती है, उसी से बोरे बनाए जाते हैं। सुतरी देखेंगे, सुतली बम, है ना, तो सुतरी ये चीजें होती हैं। ठीक है बच्चों, अगर वही बात करें हम लोग कपास का, तो कपास तो बिल्कुल जानते होंगे। कपास, तो कपास से क्या बनती है? रजाई बनती है। रजाई बनती है यानी सिल्की बनते हैं, क्या कह सकते हैं, वस्त्र बनते हैं, ये सब चीजें बनते हैं जूट उससे। ठीक है, सन होता है, पटुआ होता है, मेस्टा होता है, सन, सनई जानते हैं ना, सन, पेटुआ, पेटुआ। हमारे बाबा जी थे, हमारे ग्रैंडफादर, तो उनके समय में बोया जाता था हमारे यहाँ भी पेटुआ, लेकिन अब नहीं बोया जाता क्योंकि उसकी कोई डिमांड नहीं है। क्या जरूरत है उसको बोने का? उसको बो के सुतरी की आवश्यकता होती थी, तो उसी को भर के बनाया जाता था। ठीक है, सुतरी। ठीक है, मिस्टा हो गया। मिस्टा क्या होता है ये मैं भी नहीं जानता, आप लोग इसको गूगल पे जरूर सर्च कीजिएगा। फिलहाल आज के सेशन में बस इतना। एक बार दोहराना चाहूंगा, खाद्यान्न फसलों की बात करें तो गेहूं, चावल, मक्का, जौ, दाल, ज्वार, बाजरा, रागी, सरसों, ये सब चीजें जो खाने में बहुत ही आवश्यक है, जो कि डेली लाइफ का क्या है, रूटीन है, वो चीजें। व्यवसायिक फसलों की बात करें तो जो व्यवसाय के उद्देश्य से उगाए जाते हैं वो व्यवसायिक फसलें, गन्ने, सरसों, तिल, मूंगफली, मसाले। ठीक है, अब कोई मूंगफली उगा के उसे खाएगा तो है नहीं कूट कूट के, लेकिन गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, तो उन्हें रख देते हैं डेहरी में भर के। ठीक है, डेहरी में से निकाल निकाल के एक कटोरा रोज बनाएंगे, है कि नहीं? तो ये चीजें। अब रबड़ वबड़ ये सब चीजें तो क्या हो गई, व्यवसायिक। पेय फसलों की बात करें तो पेय फसल भी समझ लीजिए एक प्रकार से व्यवसाय के ही लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कैटेगरी के अनुसार देखा जाए तो पेय फसल अलग कैटेगरी हो जाता है। इसमें चाय, कॉफी, तंबाकू आ जाती है। रेशेदार फसलों की बात करें तो रेशेदार जो फसलें होती हैं उनमें क्या आते हैं, जूट, कपास, सन, पेटुआ, मेस्टा, ये सब चीजें आते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे सेशन के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।